सोचो, एक ऐसी महिला जो भीड़ में सबसे ज्यादा शोर नहीं करती, जो हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देती, जो हर बार खुद को साबित करने नहीं दौड़ती, लेकिन फिर भी उसके आसपास के लोग उसे हल्के में लेने से डरते हैं। वजह उसकी आवाज नहीं, उसका शोर नहीं, उसका गुस्सा नहीं, बल्कि उसकी स्थिरता है। यह कहानी किसी देवी की नहीं है, किसी सुपरवुमन की नहीं है। यह कहानी एक आम महिला की है जो अंदर से मजबूत बनना सीखती है, इतनी मजबूत कि कोई उसे हिला नहीं पाता, कोई उसे दबा नहीं पाता, और सबसे बड़ी बात, कोई उसे खुद से दूर नहीं कर पाता। एक लड़की थी, बिल्कुल आम, न बहुत ज्यादा बोलने वाली, न बहुत ज्यादा चुप, लेकिन एक बात थी, वह हर बात को दिल पर ले लेती थी। कोई कुछ कह दे तो रात भर सोचती रहती, कोई नजरअंदाज कर दे तो खुद की कीमत पर सवाल करने लगती। रिश्तों में वह पूरी तरह घुल जाती थी, और जब टूटती थी तो खुद को ही दोष देती थी। लोग उसे अच्छा कहते थे, समझदार कहते थे, लेकिन अंदर ही अंदर वह हर दिन थोड़ी थोड़ी कमजोर होती जा रही थी। बाहर से वह मुस्कुराती थी, अंदर से लगातार खुद को समेटने की कोशिश करती थी। ये कहानी शायद तुम्हारी भी है, या तुम्हारे आसपास किसी महिला की है, क्योंकि यह कमजोरी नहीं है, यह सीखी हुई आदत है। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल गया। किसी ने उसकी मेहनत को नजरअंदाज कर दिया। न गाली, न अपमान, बस चुप्पी। और उस चुप्पी ने उसे पहली बार यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या हर बार दुखी होना जरूरी है? क्या हर बार समझाना जरूरी है? क्या हर बार खुद को साबित करना जरूरी है? उस दिन उसने रोना नहीं चुना, न ही शिकायत की। उसने बस देखा, सुना और याद रखा। और यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू हुई। उसने धीरे धीरे समझना शुरू किया कि दुनिया सबसे ज्यादा उसी को दबाती है जो खुद को दबने देता है। लोग उतना ही आगे बढ़ते हैं जितनी जगह तुम छोड़ते हो। और यह कोई गुस्से वाली बात नहीं थी, यह एक शांति वाली समझ थी। उसने देखा कि जो महिलाएं सबसे ज्यादा चीखती हैं, वही सबसे ज्यादा थक जाती हैं, और जो महिलाएं सबसे ज्यादा सहती हैं, वही सबसे ज्यादा टूट जाती हैं। लेकिन जो महिला खुद को समझ लेती है, वही अडिग हो जाती है। उसने खुद से एक छोटा सा नियम बनाया, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर भावना को दिखाना जरूरी नहीं है, हर रिश्ते में खुद को घोल देना जरूरी नहीं है। यह नियम बाहर से बहुत साधारण लगता है, लेकिन अंदर से यह क्रांतिकारी था। पहली बार उसने किसी बात पर प्रतिक्रिया नहीं दी। अंदर बहुत कुछ हिल रहा था, दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन बाहर वह शांत रही। उस दिन उसे समझ आया कि ताकत का मतलब कठोर होना नहीं है, ताकत का मतलब है खुद पर नियंत्रण। धीरे धीरे लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि वह बदल रही है। वह पहले जैसी आसानी से उपलब्ध नहीं थी, पहले जैसी तुरंत जवाब देने वाली नहीं थी, पहले जैसी हर बात पर सफाई देने वाली नहीं थी। और यह बदलाव लोगों को असहज करने लगा। कुछ ने कहा वह बदल गई है, कुछ ने कहा वह घमंडी हो गई है, कुछ ने कहा उसे अब किसी की परवाह नहीं। लेकिन सच्चाई यह थी कि अब वह खुद की परवाह करने लगी थी। एक बार किसी ने उसे जानबूझकर नीचा दिखाने की कोशिश की। पुराने समय में वह या तो चुपचाप सह लेती या बाद में रोती। इस बार उसने बस आंखों में देखा और कहा, मैं समझ गई। न गुस्सा, न सफाई, न लंबी बात। और सामने वाला पहली बार असहज हुआ, क्योंकि जब तुम किसी को उकसाना चाहते हो और उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती, तो असल में उकसाने वाला खुद नंगा हो जाता है। उसने यह भी सीखा कि भावनात्मक परिपक्वता का मतलब यह नहीं है कि तुम्हें कुछ महसूस ही ना हो। उसे बहुत कुछ महसूस होता था। फर्क बस इतना था कि अब वह भावनाएं उसके फैसले नहीं लेती थीं। अब वह दुख में भी खुद को खोती नहीं थी। अब वह खुशी में भी खुद को बेचती नहीं थी। वह हर भावना को देखती थी, समझती थी, और फिर तय करती थी कि उसे कितना महत्व देना है। एक रिश्ते में उसने पहली बार यह किया कि जब सामने वाला उसे बार बार हल्के में लेने लगा, तो उसने लड़ाई नहीं की, रोना नहीं किया, धमकी नहीं दी। उसने बस अपनी मौजूदगी कम कर दी, धीरे धीरे, बिना घोषणा के। और कुछ समय बाद सामने वाले को एहसास हुआ कि वह जो हमेशा उपलब्ध थी, वह अब नहीं है। और तब वह वापस आया, सवालों के साथ, शिकायतों के साथ। लेकिन तब तक वह महिला अंदर से बदल चुकी थी। उसने सुना, लेकिन पिघली नहीं। उसने समझा, लेकिन लौटी नहीं, क्योंकि अब उसने सीख लिया था कि किसी का महत्व तब तक ही है जब तक वह खुद को महत्व देता है। यह कोई बदले की कहानी नहीं है,
यह आत्मसम्मान की कहानी है। वह किसी को नीचा दिखाकर ऊपर नहीं उठी, वह बस खुद को जमीन पर मजबूती से खड़ा कर पाई। और जब तुम मजबूती से खड़े होते हो तो दुनिया खुद ब खुद तुम्हारे आसपास अपना व्यवहार बदल लेती है। उसने यह भी देखा कि जो लोग उसे दबाने की कोशिश करते थे वे अक्सर खुद बहुत डरे हुए थे। डरे हुए थे कि कहीं उनका नियंत्रण न चला जाए, डरे हुए थे कि कहीं उनकी अहमियत कम न हो जाए। और यह समझ आते ही उसके अंदर करुणा आ गई, डर नहीं। वह अब किसी से लड़ती नहीं थी, क्योंकि उसे लड़ने की जरूरत ही नहीं थी। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम इतनी शांत कैसे रहती हो? उसने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैंने तय कर लिया है कि हर लड़ाई मेरी नहीं है। और यही जवाब उसकी पूरी यात्रा को समेट लेता है। उसने सीखा कि सीमाएं चिल्लाकर नहीं बनाई जाती, सीमाएं व्यवहार से बनाई जाती हैं। जब